अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूँगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चुनाव का पैसा आ गया, इसलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। पैसा ही पैसा होगा। साले तू कभी नहीं लड़ूंगा इंडिपेंडेंट। अगर लड़ूंगा तो वैसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूँ, या कोई दानी दे दे कि लो भैया 100 करोड़ रख लो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये बताइए 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, जो अपने पाले में बुला लेगा, मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता है। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए, तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? हरामी हो बेटा। तो देखो अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सबको पकड़ लाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी को खड़ा किया, किरण बेदी जी को खड़ा किया, कुमार विश्वास जी को खड़ा किया, सबको खड़ा किया, और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। लोगों ने कहा बेचारा शर्ट वर्ट बाहर किया, बेचारा कैसे बेचारा जो है हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं, आप पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी, बोले हाँ पार्टी। पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है। और फिर जुलाई लग गई, उनके डिप्टी सीएम करप्शन के कारण अंदर चले गए। सारी उम्र में जो कर जा बड़े अवधूत सर के बारे में आप जानते हैं? अरे है एक नंबर का, वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं, इसकी बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो है वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और एक चीज पढ़ाई की बोलेंगे, तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल से वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है, वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से, उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। यूपीएससी फ्रेटर्निटी जो भी है उसमें अवध ओझा सर का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो हिस्ट्री मतलब पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने किताबें कभी नहीं खोली हैं या कम खोली हैं, उन पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। हमारे फ्रेटर्निटी में उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पी लिया पानी। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।